जो आपका बेंच है हाँ। उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप यकीन करें, अगर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इवन इंडिया की बात करें तो आप उनका बेंच कितना स्ट्रांग है आप देखें। अगर 4 प्लेयर भी नहीं खिलाते तो उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट फ़ौरन आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको अपना एटलीस्ट टेस्टिंग करनी चाहिए उन प्लेयर्स की जो डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आए या जो आपका बेंच का हिस्सा दे। जैसे मेरा 15-16 मैच के मेरा ख्याल के वसीम जूनियर टीम के साथ था, बाहर बैठा तो था। आखिरी मैच उसको चांस दिया, 3 आउट किए। तो ऐसे प्लेयर फिर बैठे बैठे जंग लग जाता है। अगर आप नहीं खिलाते तो फिर वो काफ़ी डिसहार्ड होते हैं, जिसकी वजह से वही डिसहार्ड होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस लेवल नीचे उनका ग्राफ नीचे को आना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी प्लेयर को बेंच पे बिठाते हैं तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 3 से 4 मैच के बाद उसको मौका दिया जाए, वो अपनी एबिलिटी को शो करे और जिस वजह से वो उधर है उसको पूरा मौका देना चाहिए। आपको पता है आपके इंतज़ार के चक्कर में हमारे साथ जो है ना वो मौजूद थे एक दफ़ा ये हॉकी के जो है ना मुजाहिद साहब, वो तो मैं कहते कहते रुक गई कि मुजाहिद जमशेद साहब मौजूद है, फिर मैं कहने ये वो वाले मुजाहिद साहब नहीं है, ये राना मुजाहिद, ये हॉकी वाले, हाँ ये हॉकी वाले मुजाहिद साहब नहीं आते विंगियान लगता पुलिस मुकाबले में। तो वो मतलब ये है कि बड़ा हमें इंतजार था, अच्छा लगा आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मोहसिन साहब, अभी जिस तरह की क्रिकेट जा रही है सुस्त सुस्त सी, मुझे ये बड़ा दुख होता है कि जब आप अभी हमने रिसेंटली देखा हमारी शाहीन्स की टीम ने इंडिया ए के साथ जिस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट खेली है और मैच जीते हैं, तो ये वो भी T20 था, ये भी T20 है, लेकिन ये पता नहीं क्यों देखा देखी ना ODI वाली फीलिंग देने लग जाता है। वो देखें, वो भी टीम अभी जो आपकी कंपेटिटिव टीम है ना, वो जिस मतलब उतने की लेवल की है जो वो खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा स्किलफुल तो वो नहीं है। इंडिया के साथ जब आप खेल रहे हैं तो वो आपका जोश व जज्बे में फ़र्क है। दूसरा, जिस वक्त इंडिया से हम खेले हैं ना जी, उसको रिपीट करने की ज़रूरत है। अब वहाँ जो मेरा जो वो पॉइंट है ना, वो ये है कि आपके पास अगर टैलेंट आपको आ जाता है, मिल जाता है, तो आप उसको टारगेट करके ग्रूम करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आप जिस वक्त हमारे पास कोई लड़का आ जाता है, फर्स्ट करें माज ने स्कोर कर दिया, तो अच्छा अब हम ये सोचेंगे कि उसको अगले 2-3 मैचों के बाद वो कहीं हमें पाकिस्तान खिला दें, उसको नहीं खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल में उसको एक कम्पेटिटिव क्रिकेट देनी चाहिए, साल डेढ़ की एक मुश्किल क्रिकेट जानी चाहिए। जिस तरह ये एक ही हमारी क्लबों के साथ खेल के आ जाती है ना, वो नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ आप अच्छी क्रिकेट अच्छी टीमों के साथ इस ए को खिलाएं, 3-4-5 लड़कों को ग्रूम करें, जब वो इस काबिल हो जाएं कि टफ़ क्रिकेट खेल सकते हैं तब आप लेके आएँ। मसला ये होता है कि वहाँ 1-2 मैचों की परफॉर्मेंस के बाद आप उसको नेशनल खिला देते हैं, और यहाँ जाके जब वो जिस वक्त उसको आगे 150-200 मैच खेले हुए लड़कों के साथ खेलना पड़ता है, परफॉर्म नहीं करता, वो टैलेंट ज़ाया हो जाता है। हमारा 2 साल में बड़े लड़के हैं जो इस वजह से ज़ाया हुए हैं कि हमने अभी तैयार नहीं थे और इनको इंटरनेशनल खिला दिया। टैलेंट था उनमें, टैलेंट बहुत था। क्यों गुज़ार साहब, मौसू भाई ने जो बात की ठीक की। सर आई एग्री टू सर्टेन एक्सटेंड। और बाकी अभी भी आज भी हमारे साथ ये जो अभी हमारे जो विकेट कीपर खेल रहे हैं उस्मान साहब, ये किधर से आ गए अचानक ही? बस मतलब ये तो आए ही हुए हैं, ये तो नाजिल हुए हैं, बल्कि ये कौन से प्रोसेस से आ जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती बात। अच्छा, यहाँ पे मसला ये है कि जिस तरह मौसम ने बात की कि हम जो अपना एक्सपीरियंस है ना वो शेयर नहीं करते, ट्रांसफ़र नहीं करते, जिसकी वजह से जो इमीडिएट प्लेयर आते हैं, जिस तरह बताया कि हम भी पाकिस्तान अंडर 19 खेले, पाकिस्तान ए खेले, फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, एक स्टेप्स होता है, प्रोसेस होता है। लेकिन जब उस जगह पे आप पहुंचते हैं जहाँ पे प्लेयर को फील होता है कि यार मैं अब एक एक्सपीरियंस के ख़िलाफ़ अपना डिलीवर करूँगा, तो फिर आपके जो राइट और लेफ़्ट एक्सपीरियंस है उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि हम जब आए हमने क्या किया, ये पोजीशन में तुम अभी अर्ली आए हो, तुम पे किस किस तरह के प्रेशर आएंगे, आपने उसको टैकल कैसे करना है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसमें पाकिस्तान के जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है वो ट्रांसफ़र नहीं करते। तो ये आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा कि आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी, स्पिन करनी पड़ेगी, अपनी जो एक्सपीरियंस नॉलेज है वो आपको स्पिन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत बहुत प्यारी बात की है कि अब आप देखें कि मैं किसी भी कंट्री में अगर आप देख लें ना, तो उनके क्रिकेटर्स कामयाब हैं क्योंकि एक ना उनको प्रोसेस दे दिया हुआ है, एक डायरेक्शन दे दी हुई है, उस पर चल रहे हैं और उस पर सब की पीछे से एक बैकअप सपोर्ट उनको होती है कहीं ना कहीं।
लेकिन या फिर उनका डोमेस्टिक सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप अफगानिस्तान को देख लें तो अफगानिस्तान को किसने ग्रूम किया? उनके पहले तो चलो हमारे साथ वो थोड़ा टाइम स्पेंड करके आगे बढ़े, फिर उनकी अपनी वो खुद लेगेसी बना रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे बात करेंगे ना पाकिस्तान में, यहाँ पे हमारे पास इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने क्रिकेट के उस दौर में अपना मतलब लोहा मनवाया हुआ है, जिस दौर में ब्रायन लारा और मतलब इस टाइप के लोग होते थे, वेवन रिचर्ड लेवल के लोग होते थे, सर डॉन ब्रैडमैन लेवल के लोग होते थे। उस टाइम पे हमारे भी उसी सेम कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आज हमारे पास आ जाकर सिर्फ बाबर आजम का नाम आता है कि हम कहते हैं कि यार वो एक टॉप ऑफ द लिस्ट, चलो उसके रिकॉर्ड्स तोड़े। उसमें पीछे रीज़न ये है कि जब आप किसी के प्लेइंग स्टाइल को देखते कि उसका खेलने का अंदाज कैसा है, कि वो जो ग्रेड्स हैं उनसे मिलता जुलता है, तो बाबर का तो मिलता जुलता है। हाँ। अगर आप नीचे रिजवान की तरफ आ जाए, उसका तो ग्रेट प्लेयर्स की तरह जो बैटिंग टेक्निक है वो नहीं मिलती। तो इस तरह कई दफ़ा हम उस तरह क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि यार इनका ग्रेड के साथ अगर कंपैरिजन करें, क्या उसका जो प्लेइंग स्टाइल है उसी तरह का है? यार जब ये क्रीज पे मौजूद होता है अपोजिशन पे कितना प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कहने पे मजबूर हो जाते हैं। एक तो परफॉर्मेंस, आपको पता है कि ग्रेड्स की निशानी क्या होती है? ग्रेड्स की निशानी ये होती है कि एटलीस्ट वो 60 to 70%, यानी कि अगर 10 मैच खेला है तो उसमें 60 to 70% उसकी परफॉर्मेंस का लेवल होना चाहिए। एक सर्टन लेवल है। आपने आप अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो अगर उनका क्राइटेरिया है या उनकी पॉलिसी है कि आपको 60% लेने ज़रूरी है, तो इसका मतलब है फिर ही आप उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे ना। इसी तरह जब आप ग्रेड प्लेयर बनते हैं कि आपको 10 मैचों में से 7 मैचों में परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मोहसिन साहब, क्यों ये हमारा जो क्राइटेरिया ये डिस्टर्ब होता जा रहा है? डिस्टर्ब इसलिए होता जा रहा है कि पहले तो नीचे जो हमारा सेटअप है ना, वहाँ पे कम्पेटिटिव क्रिकेट ख़त्म हो गई है। आप ये देखिए कि जो हमारा डोमेस्टिक में क्रिकेट खेल रहा होता है, अभी आप देख लें ये मोहम्मद आरस टोटल इंटरनेशनल में फेलियर है, यहाँ आके 100 कर रहा है। इसी तरह ये आप खुशदिल शाह इंटरनेशनल में बिल्कुल फारिग है, यहाँ आके 150 कर रहा है। पहला छक्का भी आ गया, साइन को पड़ गया। हाँ, अगली विकेट है। हाँ जी, ठीक है, इसको कर सकता है। आपको पता ना जो आप कहती हैं उल्टा होता है। नहीं, अब कभी-कभी शुरू में सच्चा होता है, आखिरी 10 ओवर्स के बाद जाके फिर वो ठीक हो गया, स्टार्ट हो जाती है। और उसमें जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि हम अपने डोमेस्टिक को पहले कम्पेटिटिव कर लें। वहाँ जो क्रिकेट का लेवल है ना, वो इतना अच्छा नहीं है, और वहाँ पे जो परफॉर्मेंसेज हैं वो ट्रांसलेट नहीं हो रही इंटरनेशनल में। वो वहाँ जाके फिर बहुत सारा फ़र्क है। हाँ। फिर दूसरा ये फ़र्क है कि आपके पास वो सिस्टम मौजूद नहीं है कि आपके पास अगर रॉ टैलेंट कहीं आ गया ना, तो उसकी ग्रूमिंग का कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा डेटा मौजूद नहीं है कि आपके वो उस डेटे से आप ये ले लें कि आप पिछले 2 साल में कितने प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने बहुत बहुत अच्छी इनिंग्स बड़ी बड़ी अच्छी जगह पे खेली, बॉलिंग की, और वो आपको इस वक्त कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। और इतना पुअर सिस्टम है कि आपको फैसल अकरम को आप लेते हैं, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी आप उसको पाकिस्तान खिलाना, पाकिस्तान के कैंप में मौजूद है। जब उसको वहाँ से रिलीज़ किया गया तो डोमेस्टिक में किसी क्रिकेट को नहीं खेला, वो किसी ने नहीं खिलाया उसको। अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा वो कंट्राडिक्शन है कि एक बंदे को आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान कैंप में हैं और कोई भी मैच वो खेल सकता है, लेकिन जब